से लेकर शाम तक कुरान शरीफ को जिस तरह बेचा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से इस्लाम के नाम पे डराया जाता है, मैं समझता हूं कि वो इसलिए डरा लेते हैं कि आपको पता नहीं है, और मेरे सामने इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसको पता है हमारी पोल खुल जाएगी। आपका न बोलना और इस देश की जुडिशरी को अजीबोगरीब चीजें याद आती हैं। 1990 में कश्मीर से कोई, अशोक जी मेरा ख्याल है कि 2.5 लाख के आसपास, 3 लाख कश्मीर से, जहां सदियों की बड़ी रिवायत है, बड़ी रस्म है, और जब आजादी के दौरान जब मुल्क बट रहा था उस वक्त देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे कश्मीर में रोशनी नजर आती है और वहां हिंदू मुसलमान बड़े अमन चैन के साथ रह रहा है। अगर वो रोशनी सही में नजर आई थी गांधी जी को, तो आज हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू पंडित के नाम पे, इंडिया एंटी इंडिया के नाम पे अगर सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं, सबसे ज्यादा आग लगी है, तो वो कश्मीर है। तो मुझे शक होता है कि गांधी जी को कौन सी रोशनी नजर आई थी। अगर एक बड़ा लीडर, इतने कद्दावर लीडर को अगर आज से आने वाले 10 दिन का नहीं पता, तो उसे राष्ट्रपिता होने का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसा राष्ट्रपिता है भाई हमारा, जिसको यह ध्यान नहीं दिया, जिसको यह समझ नहीं आया कि जहां रोशनी सबसे ज्यादा नजर सेकुलरिज्म की आ रही थी, वो 70 साल में ऐसा क्या किया कि लगातार कश्मीर के हिंदू उसकी कीमत देते रहे, एक के बाद एक वहां पर आपको कंसेशन देते रहे। 3 बड़े फ्रॉड हिंदुस्तान के अंदर, संविधान के अंदर जुडिशरी ने खामोशी के साथ होने दिए। इस देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके, होम मिनिस्टर से लेके सरकारें आई चली गई, लेकिन उन फ्रॉडों को कभी हटाया नहीं गया। उसके बावजूद भी उस जगह आज सबकी आंखों के सामने, सबको पता है पूरी दुनिया में कि कश्मीर से जिन पंडितों को आपने रात के अंधेरे में कत्ल किया, मारा, और मस्जिदों से नारे लगाए गए कि कश्मीरी मर्दों को मार दो, इनकी जवान लड़कियों और औरतों को रख लो। ये नारे मैं नहीं कह रहा, पूरा कश्मीर गंज उन नारों से गूंज रहा था और मस्जिदों से नारे लगाए जाते थे। ये शर्म की बात है और हम चुपचाप हैं। वो लोग टेलीविजन पे आरएसएस जैसे आदमी की बारे में सवाल उठाते हैं, कोई हैदरी है, कोई बाबरी है। ये कौन लोग हैं भाई? थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या आप इस प्रांगण में जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें यहां का पूरा इंस्टीट्यूशन के तमाम सो लोग आपके को क्या सुविधा देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये शायद पूरा मैनेजमेंट इसी काम में लगा होगा, और आप इसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खड़े होकर कहें कि हम तेरे टुकड़े कर देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मुमकिन है? लेकिन इस देश में जेएनयू से लेके जादवपुर, जादवपुर से लेके हैदराबाद, खुले आम लोग कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और तर्कों से टेलीविजन पे उन्हें बचाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, नहीं वो ऐसे लोग थे, वो भटके हुए लोग थे, जेएनयू में भटके हुए लोग पढ़ते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। तो ये क्या है? इस देश में ऐसी ऐसी बातें करो, जैसे कहते हैं ना कि पानी की में कितनी तर्क है, उसमें पत्थर फेंको तो लहरों से पता चल जाता है कि पानी कितना जोर का उबलेगा। ये पत्थर फेंके जा रहे हैं पिछले कई सालों से। इस देश की मेजॉरिटी के तहम्मुल, उसके पेशेंस, उसके 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 क्या हिंदी में कहते हैं, धैर्य को, वेरी करेक्ट, उसके पेशेंस के आप इम्तिहान ले रहे हैं। पहली बार किसी सरकार ने ये जो 16-17 फ्रॉड थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो 1993 में बनी, उसको उस भाषा में जवाब दिया जिसको 70 साल पहले दे देना चाहिए था। और यही वजह है कि बहुत सारे दिल्ली के अंदर सेकुलर मुनाफिक मक्कार जगह जगह घूम रहे हैं। देखिए साहब, बच्चों पे गोली मारी जा रही है, देखिए बच्चों को मार दिया आपने, पूरी दुनिया में यहां से लेकर यूएनओ तक जा रहे हैं। इन लोगों को याद रखना चाहिए कि आजाद भारत के अंदर तमिलनाडु का कोई छात्र अगर यहां बैठा हो, तमिलनाडु के अंदर एंटी हिंदी मूवमेंट चला था और अन्ना दुरई ने मशीन गन से गोली चलवाई थी।
उन लोगों को तक तकलीफ नहीं हुई थी। माओइस्टों के ऊपर गोली चलती है तक तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो लोग भारत की रिट को चैलेंज करते हैं, जो आर्मी पे हथियार उठाते हैं, जो रिटायर्ड फौजी को मार देते हैं, जो काम करने वाले पुलिस वाले को मार देते हैं, उनके हक में हमारे देश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नए नए नाम हैं, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मासूम, भटके हुए, इन तमाम लोगों को एक खास किस्म का इंटेलेक्चुअल तबका प्रोटेक्शन देता है। और उसकी वजह से कन्हैया इस देश में पैदा हो जाते हैं जिनके घर की आय 3,000 रुपए होती है और वो हिंदुस्तान के हर कोने में जहाज से जा जाके भाषण दे रहा है। ये कौन लोग हैं जो उसको पीछे से पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं? ये कौन लोग हैं कि जो कन्हैया को घुमा घुमा के देश के अंदर एक खास वर्ग को तैयार कर रहे हैं? हम उनको जानना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि आप जानिए उनको। ये ताकतें बहुत खतरनाक हैं।